हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक माह की पंचमी तिथि को लाभ पंचमी कहा जाता है। और इस लाभ पंचमी के दिन पंडित जी ने एक उपाय करने के लिए बताया है, जिससे हमारे घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास रहे। वो भले ही भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चले जाएं, लेकिन उनका एक अंश हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। आपको यह उपाय सिर्फ इतना से करना है कि जब कार्तिक माह की पंचमी तिथि लाभ पंचमी, जो कि इस बार 6 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रही है, आपको करना क्या है कि अपने घर में आपको शुभ लाभ लिखना है। आप जहाँ भी पैसा वगैरह रखते हैं, जो आपकी तिजोरी वगैरह या कोई गुल्लक वगैरह या जिनका दुकान वगैरह हो, तो जहाँ पे भी वो पैसा वगैरह रखते हैं अपने काउंटर वगैरह पे, उनको शुभ लाभ लिखना है। और वो शुभ लाभ आप रोली से लिख सकते हैं, सिंदूर से भी लिख सकते हैं, और यदि आपके पास दोनों नहीं हो तो आप हल्दी से भी लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि रोली या सिंदूर से लिख दें, और रोली से लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है कि थोड़ी सी आपको रोली ले लेनी है और उसको हल्का सा गीला कर लेना, थोड़ा लिक्विडी बना लेना, जिससे आप जब लिखें तो वो लिखा जाए अच्छे से। आपको क्या करना है, जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसको आपको उसमें डिप करना है रोली में, और फिर एक तरफ शुभ लिख देना है, एक तरफ लाभ लिख देना है। बस आपको इतना ही करना है, जो भी आपका तिजोरी हो, लॉकर हो, गल्ला हो। और यह उपाय आपको सिर्फ कार्तिक माह की पंचमी तिथि को ही करना है, जो कि इस बार बुधवार को पड़ रही है। कहते हैं कि जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पे यदि शुभ लाभ लिख देते हैं तो माता लक्ष्मी का सदा सदा का वहाँ पे वास बना रहता है। और शुभ लाभ लिखने से हमें अधिक ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और आप यह उपाय सुबह या शाम, दोपहर, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, सारा दिन में लाभ पंचमी के दिन। तो आप किसी भी समय शुभ लाभ लिख सकते हैं। यह उपाय सिर्फ इतना सा ही है। अब आपको दूसरा उपाय जो लाभ पंचमी के दिन आप कर सकते हैं, मान लीजिए कोई आपकी मनोकामना जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आप समस्याओं से बहुत अधिक घिरे हुए हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं कि आपकी एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी आपके सर पे आके खड़ी हो जाती है। कोई मनोकामना जो बहुत दिन से, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। आप परिश्रम तो पूरी कर रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, तब आपको यह उपाय करना है। यह उपाय मात्र इत्र का उपाय है। इत्र लेना है आपको, किसी भी जहाँ पे ये मिलता है पूजा का सारा सामग्री, वहाँ पे आपको इत्र ईजिली मिल जाएगा। छोटी सी डिब्बी रहती है, 10-5 रुपए की मिलती है। आपको इत्र ले लेना है और आपको क्या करना है, इसी दिन लाभ पंचमी के दिन आपको क्या करना है कि एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है। तांबे का पात्र में ही जल लेना है, अपने घर का शुद्ध जल। और किसी बड़े पात्र में आपको थोड़ा जल और भी रख लेना है, क्योंकि यह जो जल है हमको 3 बार चढ़ाना है। जो भी आप पात्र लेंगे उसमें आपको 3 बार जल भरना है उस लोटे में, और 3 बार शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। आपको इत्र चाहिए, एक तांबे का पात्र चाहिए, लोटा, और फिर आपको चाहिए एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। और आपको अब क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पे चले जाना है, और किसी पात्र में जल भी लेके जाना है। कोई छोटी सी डलची टाइप की हो तो आप उसमें जल भर लीजिए। किसी बड़े लोटे में, एक लोटे में ज़्यादा जल भर लीजिए, और एक छोटा लोटा रख लीजिए, जिससे उसमें 2 बार 3 बार पानी आ जाए। बस इस तरह से करके आपको शिवालय चले जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले एक तांबे के पात्र में जल लेके जो आपको आए, वो शिवलिंग पर आपको धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते, अपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपकी जो भी मनोकामना वो बोलते हुए शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। और आपको जल ऐसे समर्पित करना है कि यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। उत्तर दिशा की ओर से कहने मतलब आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो और आपका मुख उत्तर की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। आप जब ऐसे खड़े होंगे तो आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होंगे और आपका मुख उत्तर की ओर होगा, जहाँ से जलाधारी का जल बह कर जाता है, क्योंकि जो जलाधारी का मुख होता है वो हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो इस तरह से आप खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो आप किसी भी दिशा से खड़े होकर जल समर्पित कर सकते हैं। ये दिशा किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जल समर्पित करना। फिर आप धीरे धार के साथ 1 लोटा जल पहले शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको दूसरे लोटा, जो आपने लोटा लिया, फिर से आप उसमें जल भरिए और उसमें कुछ बूंदे इत्र की डाल दीजिए, 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा इत्र उसमें डाल दीजिए, और फिर भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलती है, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। यदि नारियाँ कहेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से बोलेंगे। और पुरुष ओम नमः शिवाय कह सकते हैं डायरेक्ट, और कहते हुए जल समर्पित
कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको लोटे में जल भरना है और उसमें आपको एक बेलपत्र डालनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिवलिंग के आसपास या नीलमाल पे जो भी बेलपत्र पड़ी हो आप उसको ले लीजिए, धुल लीजिए और अपने जल के पात्र में डाल लीजिए। थोड़ी देर जल में रहने दीजिए। आप शिवलिंग के पास में बैठ जाइए, जगह हो तो बैठ जाइए, थोड़े सा किनारे पे खड़े हो जाइए। 5 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आपको समय मिल पाए खड़े हो जाइए, अपनी मन की बात बोल दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते रहिए। फिर आपको जल धीरे धीरे धार के साथ समर्पित करना है और इस तरह से समर्पित करना है जो बेलपत्र आपने कलश में डाली है वो बेलपत्र कलश में ही रहे और जल पूरा समर्पित हो जाए। इस तरह से आपने जल समर्पित कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र आपको लेनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है और यह मोटी सी लाइन रहती है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और आपको शिवलिंग पर वो बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बस आपको यह उपाय इतना ही करना है। इस तरह से यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, लाभ पंचमी के दिन यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। ऐसा पंडित जी ने बताया कि 2 से 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।